पाकिस्तान भाड़े का टट्टू है, चाइना का भी और अमेरिका का भी। या पाकिस्तान इतना डिस्टेबलाइज हो जाए कि चाइना वहां आके काबिज हो जाए, उसे अपनी कॉलोनी बना ले। ये अमेरिका किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। अब भारत के चाहने या ना चाहने से अगर हम चाहें भी तो पाकिस्तान का लोन नहीं रुकवा सकते। सबसे पहले आप समझिए IMF चीज क्या है। तो हर भारतीय का खून खोल रहा है। भारत और पाकिस्तान में युद्ध जैसी बेहद गंभीर स्थिति बनी हुई है। हालांकि औपचारिक आधिकारिक रूप से भारत ने युद्ध की घोषणा अभी तक नहीं करी है, पर यह युद्ध ही है, युद्ध ही चल रहा है। तो ऐसे में एक संस्था है जिसका नाम चर्चा में आ गया है और उसका नाम है IMF, जिसने हर भारतीय की चिंता पीड़ा को बढ़ा दिया है और हर भारतीय का खून खोल रहा है कि आखिर ये संस्था है क्या। ये पाकिस्तान जैसे आतंकवादी कंगाल भिखारी देश को अचानक लोन कैसे देने लगी। अभी 9 मई को इन्होंने पाकिस्तान को $1 बिलियन का तत्काल प्रभाव से लोन ग्रांट कर दिया है। अब इसको लेके भारतवासियों में एक चिंता है, एक पीड़ा है कि भाई इस संस्था को ये नजर नहीं आ रहा कि ये एक आतंकी देश है। देखिए दर्शकों, सबसे पहले आप समझिए IMF चीज क्या है। इसका गठन 22 जुलाई 1944 में हुआ था। अमेरिका में इसका हेड ऑफिस है। अब भारत के चाहने या ना चाहने से अगर हम चाहें भी तो पाकिस्तान का लोन नहीं रुकवा सकते। IMF के जितने भी देश हैं, इसमें 190 देश हैं, उसमें आप किसी देश के पक्ष में वोटिंग करने का प्रावधान है, किसी के विपक्ष में आप वोटिंग नहीं कर सकते। आप वोटिंग से अलग रह सकते हैं, जो भारत बिल्कुल रहा। वोटिंग शेयर किसका कितना ज्यादा है? अमेरिका का सबसे अधिक है, इसमें 16.5% वोटिंग शेयर अकेले अमेरिका का है। यूरोपीय संघ का लगभग 25 से 30% के आसपास है। भारत का केवल 2.75%, 2.75%। तो ऐसे में हमारे चाहने या ना चाहने से पाकिस्तान का लोन हम नहीं रुकवा सकते। हम जो कर सकते थे कि हम वोटिंग से अलग रह सकते थे, क्योंकि इसमें कोई प्रावधान ही नहीं है कि आप किसी के विपक्ष में वोटिंग करें। या तो आप किसी के पक्ष में कर सकते हैं या वोटिंग से अलग रह सकते हैं। तो भारत अलग रहा। भारत ने अपनी चिंता बताई कि भाई तुम्हारे जो लोन दिए हुए लोन का इस्तेमाल तो ये पाकिस्तान भारत में आतंकवाद के लिए करता है, आतंकवाद फैलाने में करता है। लेकिन उससे हुआ कुछ नहीं। इस कंगले को फिर $1 बिलियन तत्काल रूप से ग्रांट हो गए और अभी आगे से और पैसा मिलेगा, पर फिलहाल $1 बिलियन इसके लिए फरमान जारी कर दिया गया है। देखिए आप इसको समझिए, असल में ये मकड़जाल है क्या। IMF में वही होता है जो अमेरिका चाहता है। पाकिस्तान भाड़े का टट्टू है, चाइना का भी और अमेरिका का भी। कभी वो चाइना की गोद में बैठ जाता है, कभी अमेरिका की गोद में जाके बैठ जाता है। अब असल में अमेरिका की चिंता है क्या, वो समझिए। अमेरिका किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान पूर्ण रूप से चाइना की गोद में जाके बैठ जाए या पाकिस्तान इतना डिस्टेबलाइज हो जाए कि चाइना वहां आके काबिज हो जाए, उसे अपनी कॉलोनी बना ले। ये अमेरिका किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए बार बार वो इसको IMF से लोन दिलवाता रहता है। देखिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जब विवेचना हम करते हैं तो उसमें यारी दोस्ती ये सब नहीं चलता। कौन किसके लिए कितना प्रॉफिटेबल है, कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है, उसी हिसाब से निर्णय होते हैं। तो ये था IMF पाकिस्तान अमेरिका का गठजोड़। अमेरिका की मजबूरी है इसको पालना, आप यूं समझ लीजिए। देखिए जो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF पाकिस्तान को लोन देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका जूस भी बढ़िया तरीके से निकालता है। अब वो कैसे? पाकिस्तान पिछले 35 सालों में 28 बार IMF से लोन ले चुका है। लोन भारत ने भी IMF से लिया है, लेकिन 1993 के बाद से भारत ने किसी भी तरह का लोन IMF से नहीं लिया है। अब IMF पाकिस्तान का जूस कैसे निकालता है वो सुनिए। IMF की कुछ शर्तें होती हैं जब वो लोन देता है। जैसे आपको अपने देश की आर्थिक स्थिति सुधारनी पड़ेगी, उसके लिए आपको कृषि से जो आय होती है उस पे टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, बिजली की दरें बढ़ेंगी,
पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी रेट आपको बढ़ाने होंगे। पिछले साल लगभग 48 रुपए 50 रुपए के आसपास पर यूनिट बिजली थी पाकिस्तान में, जो 7 रुपए शायद आसपास कम हुई, अब 42-43 रुपए के आसपास है। तो ये सब IMF की कृपा है पाकिस्तान वालों। जो इतनी महंगी बिजली तुम यूज कर रहे हो, तो जूस तो बराबर निकल रहा है तुम्हारा। जो तुम्हारे ये जो प्रधानमंत्री, देश के नेता बड़ी बधाइयां देने लगते हैं पूरे तुम्हारे कंगले देश को कि मुबारक हो कि हमें IMF से लोन मिल गया है, वो पैसा तुम्हारी जेब से निकल रहा है, वो जूस तुम्हारा निकाला जा रहा है। 45 रुपए पर यूनिट बिजली जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो, ये IMF की कृपा है। और एक फैक्ट और बताता हूं, 1/4 पाकिस्तान कृषि, इनकी GDP जो है 1/4 कृषि पर निर्भर करती है, क्योंकि वैसे तो कुछ बनता नहीं है वहां। तो कृषि आय पर भी टैक्स बढ़ेगा आपके यहां, चिंता मत कीजिए, तेल आपका निकलेगा, पूरा निकलेगा। तो दर्शकों, ये थी आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।